हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे लोग इसकी प्रिपरेशन में लगे होते हैं। सबके मन में कई तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं जब वो स्टार्ट करने जा रहे होते हैं इसकी प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एग्जाम्स कब कब होते हैं, कौन कौन एलिजिबल होता है इस एग्जाम के लिए, तमाम तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स कुछ क्लियर कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम बेसिकली उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, फ्रीक्वेंटली जो CSIR नेट के बारे में पूछे जाते हैं या हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं जब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट CSIR नेट एग्जाम। अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करें, सबसे पहला आता है एग्जाम पैटर्न क्या होता है, बुक्स कहाँ से मिलेंगी हमें, लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स कहाँ से हम ले सकते हैं, और अगर हमने क्वालिफाई कर भी लिया तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसको क्वालिफाई करने के बाद, इसका सिलेबस हमें कहाँ से मिल सकता है, सिलेक्शन ट्रेंड क्या होता है, हम कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये पेपर दे सकता है, पास्ट ईयर कट ऑफ्स कितने गए थे उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह हम इस एग्जाम के लिए कैसे कर सकते हैं। ये तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। चलिए एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मैं CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या फिर मैं UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, CSIR नेट और UGC नेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, दोनों एग्जाम्स जो हैं ये नेशनल लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं और दोनों एग्जाम्स JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही कंडक्ट होते हैं। बट एक डिफरेंस दोनों एग्जाम्स में जो है वो ये है कि CSIR एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट होता है साइंस स्ट्रीम के लिए, और ऑन द अदर हैंड UGC नेट इज कंडक्टेड फॉर द लैंग्वेज एंड दो सब्जेक्ट्स हु कम अंडर ह्यूमैनिटीज। UGC नेट केवल उन सब्जेक्ट्स के लिए ही होता है, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स के लिए या फिर वैसे सब्जेक्ट्स जो ह्यूमैनिटीज के अंडर आते हैं। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपको CSIR नेट का एग्जाम देना होगा या उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग पूछते हैं हाउ मेनी टाइम्स अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन CSIR नेट एग्जाम। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। हाँ, बट कुछ क्राइटेरियाज हैं। सपोज अगर आपको JRF के लिए देना है जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट तय की गई है, वो है 28 ईयर्स। कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं जो SC ST कैंडिडेट्स और विमेन कैंडिडेट्स के लिए है, वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। कैन आई टेक CSIR एग्जाम इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसका आंसर है नो, आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर CSIR नेट एग्जाम नहीं दे सकते, यू हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हाउ लॉन्ग विल द सर्टिफिकेट ऑफ अ पर्टिकुलर साइकिल ऑफ CSIR नेट विल बी वैलिड। अगर आपने क्वालिफाई कर भी लिया तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम तक वैलिड होगा। सपोज अगर आपने JRF क्लियर किया है, ये सर्टिफिकेट आपका 2 साल तक वैलिड होता है। लेकिन अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर किया है और तो वो जो है आपका वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। Are the questions repeated in CSIR net? इसका आंसर है no, questions are never repeated in CSIR net, but yes, the pattern more or less remains the same. इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाली हैं। लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं, थोड़ा मोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है, बट क्वेश्चंस आपके जिस स्पेसिफिक एरिया से पूछे जा रहे हैं वो एरिया सेम रहता है। यस, आपको सेम क्वेश्चन कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा CSIR नेट में, बट PYQs जो है वो आपकी CSIR नेट की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स CSIR नेट एग्जाम इज कंडक्टेड इन अ ईयर। इसका आंसर है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है ये एग्जाम। एक बार ये एग्जाम जून में होता है, दूसरी बार ये एग्जाम दिसंबर में होता है। इस जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने प्रिपरेशन शुरू की है अपनी CSIR नेट के लिए, तो ये 3 पार्ट्स में एग्जाम होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करें जो कि पार्ट ए होता है, इसका आंसर है नो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू अटेम्प्ट बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। जरूरी नहीं है कि आप अटेम्प्ट करो, अगर आप इसको अटेम्प्ट ना भी करो और आप पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं तो आपका पेपर
क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पार्ट ए की तैयारी की है, सो इट गिव्स यू 30 मार्क्स। सपोज आपको पार्ट बी और पार्ट सी से क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस आपने किए और कितने मार्क्स आपने अचीव किए, अगर आपने पार्ट ए को भी क्लियर किया है तो 30 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। सो दैट विल मेक it easier for you to achieve your marks to qualify the exam. तो अगर आप पार्ट ए करते हो तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर CSIR नेट? CSIR नेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा CSIR नेट के। वहाँ टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगे और आप वहाँ से इजिली अप्लाई कर सकते हो। हाउ मच परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई CSIR नेट एग्जाम? सी ये परसेंटेज कभी आप एक फिक्स मान के नहीं चल सकते कि अगर मैंने 55% मार्क्स लिया है, 60% मार्क्स लिया है तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट जो रेंज है वो मोर और लेस उसी के आसपास होती है। सपोज 53, 54, कभी पेपर्स जो है वो बहुत ज्यादा अगर टफ आया तो ये परसेंटेज थोड़ी कम हो सकती है, और अगर पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हुआ तो ये परसेंटेज थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन 55, 58, 60% तक अगर आप अचीव करते हो तो इजिली आप ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। Are PYQs important for CSIR net? So yes, PYQs are very very important to qualify CSIR net, क्योंकि इससे आपको पैटर्न का पता चल जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली गेस कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक एरिया अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको केवल PYQs से ही पता चल सकता है। So they are very important. Can I apply for both JRF and assistant professor in CSIR net? So इसका आंसर है yes, आप दोनों के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। JRF की परसेंटेज जो है वो थोड़ी ऊपर जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट yes JRF के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स अचीव करना होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिस्ट है वो थोड़ी लो रहती है। सो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैन आई क्वालिफाई CSIR नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? ऑफ कोर्स यू कैन क्वालिफाई CSIR नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपकी तैयारी स्पेसिफिक है, आपने प्रॉपर अच्छे से सब कुछ प्लान कर लिया है और उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो। PYQs एटलीस्ट 5 वैसे करने वाले लोग तो प्रीवियस 11 ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं जो काफी टाइम से प्रिपरेशन में लगे हुए, बट मिनिमम 5 ईयर्स के PYQs तो आपको करने ही करने हैं। तो अच्छे से अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी है और अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो yes you can qualify net in very first attempt. Is there any negative marking in CSIR net exam? Yes, there is negative marking. पार्ट ए पार्ट बी के लिए आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। वेरएज अगर आपने पार्ट सी का कोई क्वेश्चन गलत किया तो इसके लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द सिलेबस ऑफ CSIR नेट एग्ज़ाम? तो इसका सिलेबस आप इजीली जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी सर्च कर सकते हो, या फिर गूगल पे भी आप इसका सिलेबस सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी कुछ आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ में CSIR का सिलेबस डिस्कस कर सकूँ। सो आई होप जो कुछ आपके दिमाग में सवाल, कुछ क्यूरियोसिटी चल रही होगी, उसको मैंने कोशिश की है कुछ हद तक सॉल्व करने की। सो कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, और वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।